નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પ્રથમ પદ્ય છે प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पद्य के बारे में आज हम समझूती लेंगे। इनके लेखक हैं रैदास जी। संत रैदास एक महान भक्त कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एक निष्ठ भक्तिभाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंधों की पुष्टि की है। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव प्रकट हुआ है। इन पदों में उन्होंने चंदन, पानी, बादल और मोर, चांद और चकोर, दीपक, बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा तथा स्वामी और दास्य जैसे दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना प्रस्तुत की है। इसके बारे में हम अभी समझ रहे हैं। स्वामी रैदास जी का इमेज हम देख रहे हैं, जिन्होंने इस सुंदर पद्य का निर्माण किया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास जी कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से रैदास जी एक थे। ये काशी में रहते थे। रैदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंधों की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोल चाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद प्राप्त हैं। यह संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ पर रैदास जी ने आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णन किया है। जिस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि भाई चंदन और पानी के माध्यम से भक्ति समर्पित भाव की है। प्रभु चंदन है तो वे स्वयं को पानी कहते हैं। बादल और मोर, प्रभु बादल हैं तो संत रैदास अपने आप को बादल देखकर मस्ती से नाचने वाले मोर पक्षी हैं। दीपक और बाती के माध्यम से रैदास जी कहते हैं कि यदि प्रभु दीपक हैं तो संत रैदास अपने आप को उस दीपक में जलने वाली बाती लो, एक आग जे अंदर આપણે જોઈએ છીએ बाती, वह कहते हैं। प्रभु मोती तो रैदास धागा। मोती और धागे का अटूट संबंध होता है। यह हम भली भांति समझ सकते हैं। प्रभु मोती हैं तो रैदास अपने आप को मोती माला का धागा कहते हैं। सोना और सुहागा, सोने और सुहागे का स्थायी संबंध
होता है। संत रैदास का प्रभु से इसी प्रकार का आत्मीय संबंध है, स्वामी और गुलाम, यानी प्रभु के सेवक बनकर रहने में रैदास अपना सौभाग्य मानते हैं। तो चलते हैं आगे, हम इस पद्य के कुछ शब्दार्थ भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि भली भांति हमें अच्छी तरह से ये पद्य है वो मुखपाठ करना है, अच्छी तरह से तैयार करना है। तो हम देखते हैं कि पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ आपके सामने ये पद्य प्रस्तुत किया है पुस्तक के माध्यम से, इसकी इमेज। तो पहली पंक्ति में रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। इस पद के माध्यम से रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। इस प्रकार रैदास जी पहले पद्य में हमें बताते हैं। दूसरे पद में कहते हैं प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर यानी कि देख कर मद मस्त होकर नाचना चाहता हूँ, मद मस्त हो जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे इसकी अनुपस्थिति स्थिति दीजिए। जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहूं, ऐसा मुझे आशीष दीजिए। इस प्रकार रैदास जी अपना भाव प्रकट करते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इस पद के माध्यम से रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में, उनके साथ रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर आपकी भक्ति का आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। इस पद में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हैं और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिससे मोती पिरोहे जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह रैदास जी कहते हैं कि मैं भक्ति के द्वारा
भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहता हूँ। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं सोना का अर्थ तो हम एक द्रव्य समझते हैं, सोनू, पर उनके साथ शब्द लगा हुआ है सुहागा। इसके बारे में हम शब्दार्थ समझ लेते हैं कि एक प्रकार का सोने के साथ गलने वाला एक द्रव्य, एक पदार्थ। आगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, इस प्रकार रैदास जी अपने आप को धागा के रूप में वो प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। आगे बताते हुए रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपके साथ समर्पण भाव से भक्ति भाव करना चाहता हूँ। मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए।